हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्योरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्योरिटी ऑफ गैमेट। देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, इसमें गैमेट की प्योरिटी दिखाई देती है कि गैमेट किस तरह से प्योर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन हो, यानी वो कैसे आपस में एक दूसरे से सेपरेट फॉर्म में हो जाते हैं। तो चलिए पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसे समझेंगे। The two-factor allele of a character remain in the form of a pair. In the form of a pair during gamete formation, get separated, segregate from each other. देखिए, जो कैरेक्टर लिए गए थे, यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर लिया था, यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर लिया हुआ था इस जगह, जिसमें से प्लांट की हाइट थी, जिसके टू एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर क्या थे, ड्रॉप और टॉल, दो थे। लेकिन इसमें क्या लिखा है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, यहाँ पर हेट्रोजाइगस गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, तो दोनों क्या थे, ये होमोजाइगस था, ये भी होमोजाइगस है। जब इनका फ्यूजन कराया गया तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में बदल गए, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में बदल गए। हेट्रोजाइगस कंडीशन आगे चल करके कैसी हो गई, गेट सेपरेटेड हो गई। F2 जनरेशन में भी ये सेपरेटेड फॉर्म में हो गए। ऐसे कैरेक्टर के, ऐसे एलील, ऐसे फैक्टर जो आगे चल करके गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेटेड फॉर्म में हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई, कैपिटल T स्मॉल t, लेकिन जब F2 जनरेशन आई तो वहां पर क्या हुआ, प्योर टॉल मिला, हाइब्रिड टॉल मिला और प्योर ड्रॉफ मिला। तो यहाँ पर जो प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल और प्योर ड्रॉफ जो मिल रहा है वो इसी की वजह से मिल रहा है। ये क्या लिखा है, द टू फैक्टर एलील ट्रेट आर हेट्रोजाइगस कंडीशन। दो फैक्टर के एलील के ट्रेड, दो फैक्टर के एलील के ट्रेड हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी F1 जनरेशन, यहाँ पर होमोजाइगस, ये होमोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन, देन दे डू नॉट कंटामिनेट ब्लेंड ईच अदर। आपस में एक दूसरे को बिना दूषित किए हुए, आपस में एक दूसरे को बिना दूषित किए हुए, बिना ब्लेंड हुए, दे रिमेन इन देयर प्योर फॉर्म, जो कि आगे चल करके ये प्योर फॉर्म में दिख रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है कैपिटल T स्मॉल t, ये हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस कैपिटल T स्मॉल t, ये होमोजाइगस। ये आपकी क्या हो गई, तो दो फैक्टर के एलील आपस में हेट्रोजाइगस कंडीशन में, देन दे डू नॉट कंटामिनेट, आपस में एक दूसरे को ब्लेंड किए हुए, ईच अदर द रिमेन इन द प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। देखिए F1 जनरेशन में क्या हुआ था, F1 जनरेशन में ये हेट्रोजाइगस कंडीशन मिली, लेकिन जब F2 जनरेशन में पहुंचे तो F2 जनरेशन में प्योर टॉल, प्योर ड्रॉफ और हेट्रोजाइगस प्योर हाइब्रिड टॉल मिला। तो ये तीन तरह के गैमेट मिल रहे हैं, ये तीन तरह के गैमेट मिल रहे हैं यहाँ पर F2 जनरेशन में। मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, F2 जनरेशन में तीन तरह के गैमेट मिल रहे हैं। प्योर टॉल मिल गया, प्योर ड्रॉफ मिल गया, प्योर हेट्रोजाइगस हाइब्रिड टॉल मिल गया। ये तीनों हाइब्रिड जो मिल रहे हैं, ये तीनों जो गैमेट आगे चल करके जो गैमेट बनेंगे, जो गैमेट के दौरान आगे चल करके जो नए प्योर प्लांट बनेंगे, ये कैसे होंगे, ये तीन तरह के मिल रहे हैं। तीनों तरह के होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस हाइब्रिड, प्योर टॉल और प्योर ड्रॉफ मिल रहे हैं। ये तीनों आगे चल करके आपस में एक दूसरे में ब्लेंड नहीं हुए, गेट सेपरेटेड, आपस में सेपरेट फॉर्म में दिखाई देने लगे। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।